हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। इस वीडियो में हम गेट 2015 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जो प्रॉब्लम्स आए वो हम डिस्कस करेंगे। ये 2015 में टोटल 3 क्वेश्चंस आया था, जहाँ से टोटल 5 मार्क्स थे। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ पे बोला है कि लेट ओमेगा विद अ ओपन यूनिट डिस्क इन R2 with boundary del omega and u of xy is the solution of the Dirichlet problem। जहाँ पे एक डिरिचलेट प्रॉब्लम गिवन है। एक्चुअली दिस इज ए लैपलास इक्वेशन। ठीक है, अब पूछा है कि u ऑफ 1/2 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया है, इसी प्रॉब्लम को अगर हम कार्टेशियन में सॉल्व करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं एक सब्स्टिट्यूशन लगाती हूँ पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक है, अगर ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा इस तरीके से, u ऑफ आर आर प्लस 1/r यू आर प्लस 1/r स्क्वायर यू थीटा थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन यूनिट डिस्क बोला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज लेस देन 1, दैट मीन्स आर स्क्वायर की जो वैल्यू वो लेस देन 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे आर की जो रेंज है वो 0 लेस आर लेस 1। ठीक है, और ओपन यूनिट डिस्क मतलब टोटल डिस्क के बारे में बोला है, टोटल डिस्क के बारे में बोला है, तो टोटल डिस्क में थीटा की जो रेंज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 लेस इज इक्वल टू थीटा लेस इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशंस क्या दिया है, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 - 2y² ऑन डेल ओमेगा। डेल ओमेगा मीन्स दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स द बाउंड्री ऑफ द ओपन यूनिट डिस्क। सो डेल ओमेगा में u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 - 2y²। सो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन कैसे हो जाएगा, u ऑफ आर थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। सो इनिशियल कंडीशंस में हम आर के प्लेस में 1 पुट कर देंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू वाई स्क्वायर, वाई इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आर की वैल्यू क्या है, 1, सो ये आर स्क्वायर चला जाएगा। सो दिस इज 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर दिस इज कॉस 2 थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 लेस इज इक्वल्स टू थीटा लेस इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब इनिशियल कंडीशन में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, आप ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दिस इज द इंटीरियर डिरिचलेट प्रॉब्लम फॉर इंटीरियर डिरिचलेट प्रॉब्लम फॉर इस सर्किल। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशंस आती है वो क्या आ जाएगा, u ऑफ आर थीटा दिस इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity r/a। यहाँ पे r की जो रेंज है दिस इज 0 लेस आर लेस 1, सो दैट मीन्स यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगा। सो r टू दी पावर n आ जाएगा ओनली an cos n थीटा प्लस bn साइन n थीटा। ठीक है, अब a नॉट की वैल्यू कैसे निकाल, a नॉट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2/2 पाई माइनस 0, क्योंकि थीटा की रेंज 0 to 2 पाई है। सो यहाँ पे 0 to 2 पाई आ जाएगा, इंटीग्रेशन की रेंज एफ ऑफ थीटा दिस इज कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो अगर कॉस 2 थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से यू ऑफ आर थीटा हमें मिल गया, दिस इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity r टू द पावर n cos n थीटा प्लस bn साइन n थीटा। अब हमें निकालना है u ऑफ 1 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity n cos n थीटा प्लस bn साइन n थीटा। ठीक है, अब ये इज इक्वल्स टू आ जाएगा, दिस इज
कॉस 2 थीटा की। सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों साइड से कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो A2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। ठीक है, और रिमेनिंग A1, A3, A4, A5 सारे कोएफिशिएंट्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और Bn इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा फॉर ऑल इन। ठीक है, तो इसीलिए u ऑफ r थीटा क्या आ जाएगा, u ऑफ r थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पे n इज A2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2, सो r स्क्वायर हो जाएगा, A2 का वैल्यू 1 है, इंटू कॉस ऑफ n थीटा, दैट मीन्स कॉस 2 थीटा आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब बोला है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए u ऑफ 1/2 0। ठीक है, तो u ऑफ 1/2 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें पता है कि r स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स दिस विल बी 1/4। सो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब थीटा के लिए थीटा इज इक्वल टू हमें पता है थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज tan इनवर्स y बाई एक्स, दैट मीन्स दिस इज tan इनवर्स 0, सो दिस इज 0। सो u ऑफ 1/2 0, ये 1/2 0 में रह गया। अब u ऑफ 1/2 0, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 1/2, सो 1/2 स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 0। cos 0 का वैल्यू 1 है, सो दिस विल बी 1/4। सो 1/4 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे बोला है कि u ऑफ xy इज इक्वल टू दिस बी ए सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, देन f ऑफ 1 इज इक्वल टू। तो हम इसको सबसे पहले एज इट इज जैसे कॉची प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये एक कॉची प्रॉब्लम है ऑफकोर्स, तो जैसे कॉची प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा dx/2 इज इक्वल्स टू dy/1 इज इक्वल्स टू du/u। ठीक है, तो अगर हम पहले दो रेशियो को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू c1, एंड अगर सेकेंड एंड थर्ड इन दोनों रेशियो को अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ln u दिस इज इक्वल्स टू y प्लस ln c2। तो ये आ गया u इज इक्वल्स टू c2 e टू दी पावर y। ठीक है, तो इसके यहाँ से c2 का वैल्यू आ जाएगा u e टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, अब हमें c1 एंड c2 के बीच में रिलेशन निकालना होगा यूजिंग द इनिशियल कंडीशन। तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन u ऑफ x नॉट इज इक्वल टू cos x। सो एट द इनिशियल कार्ड x नॉट इज इक्वल्स टू अगर s होता है तो y नॉट इज इक्वल टू ऑफकोर्स 0 आ जाएगा, एंड u नॉट इज इक्वल्स टू आ जाएगा cos s। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, c1 की वैल्यू आ जाएगा x नॉट माइनस 2 y नॉट, दिस इज इक्वल टू s, एंड c2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा u नॉट, दिस दैट मीन्स cos s एंड e टू दी पावर 0, दिस इज 1। सो यहाँ से c1 एंड c2 के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, c1 एंड c2 के बीच में आ गया c2 इज इक्वल्स टू cos c1। ठीक है, तो c2 इज इक्वल टू cos c1, दैट मीन्स c2 का वैल्यू है u e टू दी पावर माइनस y, दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ c1 इज x माइनस 2y। ठीक है, तो मतलब ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा u इज इक्वल्स टू e टू दी पावर y cos ऑफ x माइनस 2y। अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन था दिस इज 2fy cos x माइनस 2y। तो यहाँ पे अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2fy दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर y। तो यहाँ से आ गया f ऑफ y दिस इज इक्वल टू 1/2 e टू दी पावर y, और यहाँ पे पूछा है कि f ऑफ 1 की वैल्यू, सो f ऑफ 1 विल बी e/2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे बोला है कि u ऑफ xt विद द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दिस इज नथिंग बट ए वेव इक्वेशन। यहाँ पे दोनों इनिशियल कंडीशन गिवन है, पूछा है u22 का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, तो x बिलोंग्स टू r है तो मतलब यहाँ से हमें यूज करना होगा डीएलेम्बर्ट्स सॉल्यूशन। सो डीएलेम्बर्ट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, u ऑफ xt दिस इज इक्वल्स टू 1/2 f of x plus ct plus f of x minus ct
प्लस 1/2c इंटीग्रेशन x माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी एस डी एस। ठीक है, अब यहाँ पे यू एक्स एक्स इसकी जो कोएफिशिएंट है दिस इज 1, तो दैट मीन्स यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, सी की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1 एज सी इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एंड यहाँ पे यू टी एक्स जीरो इज इक्वल टू 1, सो जी एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस टी प्लस एक्स माइनस टी प्लस 1/2 एक्स minus t2 x plus t ds. This will be 2x plus this will be t. So u of x t is equal to x plus t आ गया। अब निकालना है u of 2 2. This will be 2 plus 2, that means 4. So 4 is the correct answer. ठीक है, तो ये टोटल 3 क्वेश्चन ये 2015 में आया था। Thank you so much for watching this video. Goodbye.